हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सूरदास के पद। सूरदास के पद नंबर 3 और पद नंबर 4 के बारे में आज आपको अर्थ, व्याख्या और उससे संबंधित व्याकरण की टिप्पणी पर चर्चा की जाएगी। ये टॉपिक क्लास 10th के लिए है और अति महत्वपूर्ण है। सूरदास का परिचय हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा और बता देता हूँ। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण धारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म रौनकता के आसपास बताया जाता है और कुछ विद्वान का जन्म दहली के निकट सिही ग्राम को मानते हैं। ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन ऐसा अद्भुत तरीके से किया है कि जो आँखों वाला भी नहीं कर सका। और रस की बात करें, संयोग और वियोग श्रृंगार के से बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो इन पदों में भी आपको यही बात दिखाई देगी। पहले पद नंबर 3 की जो प्रसंग है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियाँ उनके वियोग में बहुत तड़पती थीं, बहुत ज़्यादा उनको बहुत चाहती थी, इनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। कहने का से है कि उनके बिना गोपियाँ रह नहीं सकती। तो गोपियों ने क्या किया कि मथुरा की तरफ जाने वाले जितने भी राहगीर थे, जितने भी आने जाने वाले थे, उन सब से कृष्ण के बारे में पूछती, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तो गोपियों ने क्या किया, तब उनके लिए किसी के द्वारा कुछ पत्र लिखवाए, जिन्हें कहते हैं प्रेम पत्र। तो बस कवि ने उन्हीं प्रेम पत्रों के बारे में जो गोपियों ने सहज भाव से, निष्पक्ष प्रेम से जो बातें लिखी थी, उनके बारे में कवि सूरदास ने ब्रज भाषा में बहुत ही प्यारा पद लिखा है। अब इसका आप अर्थ और व्याख्या ग्रहण करते चलें। संदेशनी मधुबन कूप भरे, गोपियों ने बताया, सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि हमारे संदेशों से मधुबन कूप भरे, मधुबन कहते हैं मथुरा को, मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अर्थात हमने इतने पत्र लिखे श्री कृष्ण के लिए, अगर उन पत्रों की हम तुलना करें, अनुमान लगाएं, तो ऐसा लगता है कि मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अर्थात गोपियों ने अत्यधिक मात्रा में अपने प्रेम संदेश भेजे थे। जब उनका कोई जवाब नहीं आया प्रेम संदेशों का, तो गोपियों के मन में अनेक अनेक विचार आए और उन्हीं विचारों को ब्रज भाषा में दुनिया की सुप्रसिद्ध महाकवि सूरदास ने लिख दिया है। अपने तो पठवत नहीं मोहन, अब मोहन अब सब जानते हो श्री कृष्ण के लिए आया है। अपने तो पठवत नहीं मोहन, अर्थात श्री कृष्ण ने हमने जो पत्र भेजे थे ऐसा लगता है उनको पढ़ाई नहीं हो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारे पत्र को उन्हें जवाब ही नहीं दिया हो। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, और हमारे लिए उन पत्रों को कोई वापिस जवाब ही नहीं दिया। तो यहाँ पर कभी लिखा है कितने पद लिखे गोपियों ने, हो सकता है उनके मथुरा के कुएं भर गए होंगे, या ये हो सकता है कि श्री कृष्ण ने हमारे पत्र नहीं पढ़े और ना ही हमारे पत्र को उन्होंने वापस जवाब दिया। अर्थात कहने मतलब है कि गोपियों ने पत्र लिख दिए, लेकिन श्री कृष्ण की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा गोपियाँ और कल्पना करती हैं कि हो सकता है कल्पना है, और क्या हो सकता है सुनिए। जिते पथिक पठे मधुबन को, कि जितने भी पथिक पढ़े गए मधुबन मथुरा को, कि जितने भी पथिक मथुरा की तरफ गए, पथिक कहते हैं राहगीर को, और राहगीर होता है पैदल चलने वाला। पहले ज़माने की बात है, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, गाड़ी घोड़ा तो अब शुरू हुए हैं। जिते पथिक पठे मधुबन को, कि जितने भी राहगीर मथुरा की तरफ गए, बहुर ना शोध करे,
लिखा कवि ने, उन्होंने कभी भी शोध मतलब ध्यान नहीं किया, अर्थात वो वापस आए ही नहीं। पत्रों लेके चले गए लेकिन वापस कोई जवाब देने नहीं आया, ना ही कोई पत्र लेकर के आया। तो गोपियों की संभावना व्यक्त करी है, हो सकता है जितने भी राहगीर गए लेकिन वापस नहीं आए। और वापस नहीं आए, क्यों नहीं आए? तमाम तरह के गोपियों ने तर्क दिए, तमाम मन में प्रश्न आए कि वह क्यों नहीं आए होंगे। तो गोपियों ने ही स्वयं अपने संतुष्टि के लिए ये सोच लिया। कैसे? कैबे श्याम सिखाए प्रमोदे, हो सकता है वे, अर्थात वे कौन? पथे श्याम श्री कृष्ण ने सिखा दिए गए, भेंका दिए गए हों। प्रमोदे, प्रेम में अंधे, हो सकता है वो श्री कृष्ण ने अपने प्रेम में अंधे बना दिए हों, जिससे कि उन्होंने हमारे पत्र में तो ध्यान नहीं दिया। कह कहूँ बीच मरे, या हो सकता है वो वहाँ तक पहुँचे नहीं हो, किसी भी कारणवश उस रास्ते में ही बीच में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हों। तो देखिए भगवान के बारे में, गोपियों का प्रेम प्रसंग के बारे में महाकवि सूरदास ने कितना सटीक अच्छा वर्णन किया है। इसमें पूरे के पूरे पद में श्रृंगार रस है। दोबारा सुने। कैबे श्याम सिखाए प्रमोदे, हो सकता है वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम में बस कर लिए गए हों, प्रेम बस हो गए हों, प्रेम अंधे हो गए हों, या हो सकता है उनको सिखा दिया गया, कोई ना कोई पट्टी पढ़ा दी गई, भेंका दिया गया होगा। कह कहूँ बीच मरे, या फिर कहीं न कहीं रास्ता में बीच में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए होंगे, बीच में ही वो मर गए होंगे। तो गोपियाँ केवल कल्पना कर रही हैं। इसके अलावा गोपियाँ और भी कल्पना करती हैं। कागद गरे मेघ मछ खूटी, सरदब लाग लगे, कि हो सकता है पथिक जो गए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पत्र भी दे दिया होगा, संभावना व्यक्त कर रही हैं। कृष्ण ने पत्र को पढ़ा भी होगा, लेकिन जब श्री कृष्ण पत्र को लिखने बैठे होंगे उस समय कल्पना की है गोपी ने, कागद गरे मेघ, बादल, मेघ माने बादल, जैसे ही बादलों की बरसात हुई तो हो सकता उस पानी से जो पत्र लिखने का कागज़ था वो गर गया होगा, अर्थात भीग गया होगा। तो आपको पता, भीगे कागज़ पर, गले कागज़ पर कभी लिखा नहीं जाता। मसीखूटी, ये भी हो सकता है, स्याही भी सूख गई होगी। सरदब लाग जरे, ये हो सकता है, सरदब कहते हैं सरकंडा, सरकंडे के बारे में आपको बता देता हूँ कि गांव में जो छप्पर छान बनाया जाता है, जिसे कहते हैं फूस की एक लकड़ी होती है, उसकी पहले कलम बनाई जाती है, कलम। उन्हीं कलमों को स्याह में डुबो कर लिखते थे कागज़ पर। तो बस कभी ने वही कल्पना की है, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लाग जरे, हो सकता है बरसात होने से कागज़ गल गए होंगे, या फिर स्याही सूख गई होगी, या फिर सरदब लाग जगे, उन सरकंडों में, दब कहते हैं आग लग गई होगी, अर्थात कलम ही नहीं बनी होगी। तो ना कागज़, ना स्याही, ना कलम। तो गोपियाँ सोचती हैं, बताइए उन्होंने हमें पत्र कैसे लिखा होगा। इस पद में तमाम कल्पना की हैं। इन गोपियों के प्रसंग को ध्यान में रखकर महाकवि सूरदास ने क्या लिखा, सुनिए। सेवक सूर लिखन को आंधो, वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, मैं तो सूरदास हूँ। सूरदास कहते हैं अंधे को, मैं तो सूरदास हूँ, आपका सेवक हूँ, लिखन को आंधो। तो बताइए भगवान, सूरदास अर्थात अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है? पलक कपाट, अरे मेरे तो पलक ही बंद हो गए हैं। अर्थात कभी कहता है, आपकी मोहनी मूरत, सामरी सूरत, आपकी सुंदरता, आपका गुणगान तो मेरे आँख रूपी पलकों में ही क्या हो गया है, बंद हो गया है। इसलिए मुझे कोई भी पद लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मैं पद लिख सकता हूँ। इस पद में गोपियों ने अपने बड़े ही अंदाज में कल्पना की है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्रृंगार रस का वर्णन किया महाकवि ने। अब इस पद की भाषा की अगर हम बात करें तो इस पद की जो भाषा है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारी ब्रज भाषा का पद है।
और इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। श्रृंगार में भी दो हैं, संयोग और वियोग। आपको पता है गोपियों के पास में कृष्ण जी नहीं है, अलग दूर हैं, तो दूर हैं तो क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। पूरे पद में लास्ट में भरे फिरे करे मरे जरे अरे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और अगली बात करते हैं तो ये पद हमारा कैसा है, ज्ञात्मक है। इसमें भजन के रूप में भी कुछ लोग इसको बहुत बढ़िया गा लेते हैं। तो कहने मतलब है महाकवि सूरदास ने श्रृंगार रस में वियोग वर्णन करते हुए गोपियों की मनोदशा बताई है कि गोपियों ने बहुत बहुत पत्र भेजे, इतने पत्र भेजे असंभव, कितने हो सकता मथुरा के जितने भी कुआते पत्रों से भर गए होंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं, तमाम विचार आए, हो सकता है रास्ते में ही राहगीर मर गए होंगे, हो सकता श्री कृष्ण को सिखा दिया हो गया, हो सकता है उसके प्रेम इतने अंधे हो गए कि पत्र की जवाब देना ही भूल गए, या हो सकता है कहीं बीच में मर गए, या हो सकता है कि बारिश होने से कागज़ गल गए, स्याही सूख गई होगी, या जिसकी कलम बनती सरकंडों की उनमें आग लग गई होगी। तमाम विचार है गोपियों में। देखिए सूरदास एक ही विचारक, हे प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मैं पत्र कैसे लिखूँ? गोपियों ने तो लिख दिया, लेकिन मैं कैसे लिखूँ, क्योंकि मैं कैसा हूँ, अंधा व्यक्ति हूँ। पलक कपाट, अरे आप तो मेरी पलक रूपी कपाट में आकर के बंद हो जाइए, या फिर मैंने तो आपको अपने पलक रूपी कपाट में बंद कर रखा है। ये पद नंबर 3 आपका कंप्लीट। यदि प्रसंग की बात करें, आपको पता है ये पद किसका, महाकवि सूरदास का है। कहाँ से लिया गया है, पद से लिया गया है। लिख सकते हो ये पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पदों से लिया गया है। और इस पद में गोपियों की ब्रह्मव्यथा या मनोदशा का वर्णन किया गया है। पद नंबर 4 पर आ जाइए। पद नंबर 4 में कवि ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। बताई क्या है कि जो जिसको अच्छा लगता है वो उसी का गुणगान करता है, और वह उसी के प्रेम जाल में फंस जाता है। चाहे और कोई कुछ भी कहे, उसको जो सुहाता है, जो अच्छा लगता है, वो उसी की बात करता है। बस कवि ने सुहाना शब्द, मन को भाने वाले शब्द के बारे में ये पद लिख दिया है। और पूरा का पूरा पद ये गोपियों से संबंधित है। संबंधित क्यों है कि जब श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी ने कहा कि हे गोपियों, आप योग संदेश ले लो, योग अपना लो, कृष्ण को भूल जाओ। तब गोपियों ने अनपढ़ होते हुए भी उद्धव जी के लिए बड़े बड़े प्यारे प्यारे जवाब दिए। और इन जवाबों को सुनकर के आप देखिए कि अंधा होते हुए भी सूरदास महाकवि कैसे प्रसिद्ध हो गए। बहुत प्यारी कल्पना की है, तमाम प्रकार के उदाहरण दे दिए गए हैं। पहली लाइन, उधो मन माने की बात, कहे उद्धव जी, ये तो मन के माने की बात होती है। प्रसंग क्यों है कि उद्धव जी गोपियों को समझाना आए थे। तब गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, मन माने की बात, कि ये तो हमारे मन की बात है, कि मन में जो बात समा जाए, मन को जो अच्छी लगे, वही बात हमें प्रिय लगती है। क्या आप कहते हो कृष्ण को भूल जाओ, लेकिन हमारे मन में श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं, हम उनको नहीं भूल सकते। क्यों? ये हमारे मन की बात है, मन माने की बात है। अब गोपियों ने उद्धव के लिए कितने कितने तर्क दिए कि मन की बात कैसे होती है। दाख छुआरा छाण अमृत फल विषकीरा विषखात, दाख छुआरा छाण अमृत फल विषकीरा विषखात। उदाहरण दिया एक विष के कीड़ा का। विष कीड़ा जानते हो, ऐसा कीड़ा जो गंदी नाली में पड़ा रहता है, गंदी नाली में पड़ा रहता है। देखो गोपियों कितना प्यारा जवाब दिया है कि गंदी नाली के कीड़ा को अगर आप अमृत में डाल दें, दाग छुआरे में डाल दें, तो वहाँ उसका मन नहीं रमेगा, क्योंकि उसका प्रेम किससे है? विष कीड़ा का, गंदी नाली से प्रेम है, इसलिए उसको वही अच्छा लगता है। यही बात गोपियों ने कही है। दाग छुआरा क्षण अमृत फल विष कीड़ा विष का, जिस प्रकार विष का कीड़ा इन दाग छुआरों को छोड़कर
दाग छुहारों को, अमृत फल को छोड़कर भी क्या खाता है? इस जहर में ही रहता था, गंदगी में ही रहना पसंद करता है। क्यों? वह गंदगी उसको बड़ी प्रिय है, उसका मन गंदगी से लगा हुआ है, गंदगी उसके मन में भा रही है। तर्क दे दिया विष के खीरा का। तो उद्धव जी बताइए हम श्री कृष्ण को कैसे छोड़ें? अगला उत्तर देखो, ज्यों चकोर कोई दे कपूर, ज्यों चकोर को दे कपूर को तज अंगार अघात। कपूर कहते हैं शीतल पदार्थ को, कपूर शीतल पदार्थ को, चकोर पक्षी होता है, चकोर पक्षी, और कपूर होता है शीतल पदार्थ। अंगार कहते हैं अग्नि को, जब कोयला हो जाते हैं गरम गरम लाल कोयला, उन्हें कहते हैं अंगारे। देखो कैसे बताया, गुप्तर दिया है कि ज्यों चकोर को देई कपूर को ही, जिस प्रकार को चकोर पक्षी को कपूर खिलाए, शीतल पदार्थ खिलाए, लेकिन उसको नहीं खाता, तज उसको छोड़ करके अंगार घात, उस अंगारों से पेट भरता है, उस अंगार ही अच्छे लगते हैं। क्यों? उनका अंगार से प्रेम है। ऐसे बताते हैं चकोर नाम पक्षी अग्नि का भोजन करता है, ससुना में किंवदंती है, कथा है। और जब उसको अंगार मिलते हैं ना, तो रात के समय उड़ान भरता है, चंद्रमा की तरह सोचता अंगार से खाऊंगा, लेकिन जब तक दिन निकल आता वापस आ जाता बेचारा। तो कवि ने वे वर्णन किया है कि जिस प्रकार चकोर पक्षी को अगर हम शीतल पदार्थ खिलाएं, उसको छोड़ देता है, वो तज देता है, ये किसको खाता है? वो अंगार खाता है। क्यों? उस अंगार से का प्रेम है। इसी प्रकार गोपियाँ समझना चाहती हैं कि हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, हमको श्री कृष्ण जी क्या है? अत्याधिक प्रेम है। अगली लाइन, मधुप करत घर कोर काठ में बंदत कमल के पात। मधुप कहते हैं भमरा, काला कीड़ा, काठ कहते हैं लकड़ी को, और कमल अब जानते हो, पत्ता जानते हो। आप बताइए लकड़ी, सूखी लकड़ी और कमल के पत्ते में कोमल कौन है? बिल्कुल सही बताया, पत्ता कोमल है, लकड़ी बड़ी कठोर है। लेकिन फिर भी देखो क्या उदाहरण दिया कवि ने, मधुति करत घर कोर काठ में, कि भमरा अपना घर बनाने के लिए लकड़ी को भी काट देता है, उसको छेद करके घर बना लेता है, कठोर होते हुए भी। लेकिन बंदत कमल के पास, लेकिन साय के समय वो बेचारा कमल की छोटी छोटी पंखड़ी पत्ते में बंधन के बंध जाता है। क्यों बन जाता है? उसको कमल के पत्तों से बड़ा प्रेम है, उनसे कुछ नहीं कहता वो। अगर वो चाहते तो काट सकता है, क्यों? जब लकड़ी को काट देता है तो पत्ता तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको कमल के पत्तों से बड़ा प्रेम है, इसलिए प्रेम बस होकर के वो कमल के पत्तों में समा जाता है और रात भर वहीं निकाल देता है। सुबह जब कमल की पंखड़ी खिलती है ना, तब जाकर उड़ान भरता है। और वही भमरा कठोर लकड़ी को भी काट देता है। ऐसे गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, जिसका मन जहाँ लगता है ना, उसी की बात मानता है, क्योंकि भमरे का मन कमल के पत्तों से प्रेम करता है, लकड़ी से नहीं करता। अगली लाइन, ज्यों पतंग हित जान आपनो। पतंग, पतंग सभी जानते हैं, ये उड़ाने वाली नहीं। अब इस समय रात के समय बहुत पतंगे आते हैं उजाला होने पर, जिन्हें आप कीड़ा कहते हो। तो बस वो पतंगे क्यों आते हैं? एक सुविधा दें, वो पतंग इसलिए आते हैं कि जहाँ पर उजाला हो रहा है वहाँ हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा। ऐसा होता नहीं है, वो घूम घूम कर अपने प्राण दे देते हैं। ऐसे देखिए, जो पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटात, वो दीपक की लौ से लिपट जाते हैं, चक्कर लगा रहते हैं, तब तक चक्कर लगाते हैं तब उनके प्राण नहीं चले जाते, या फिर बेचारे ऐसा हो जाते हैं। ऐसे गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार पतंग अपना प्राण त्याग देता है दीपक के साथ अभेद समझ करके, ऐसे हम चाहे कुछ भी कहो, हमें भगवान के अलग कोई नहीं कर सकता। क्योंकि किसकी बात है ये? उद्धव जी, ये तो हमारे मन की बात है। कहने मतलब सूरदास का कि जो जिसको मन में भा जाता है, चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी कहे, वो उसको अत्यधिक प्रिय हो जाता है। अब सूरदास जी अंतिम लाइन में पूरे का निष्कर्ष दे दिया है। सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहा। सूर्या लिखा है कि जिसका मन जैसा होता है, जिसका मन जिससे रम जाता है,
वो उसको ही सुहाता है, उसको ही वो भला लगता है और उसी के बारे में वो गुणगान करता है, अर्थात उसी को प्रिय होता है। तो कवि ने दोनों पदों में बहुत बहुत प्यारी बात बताई हैं। अब इसको बहुत अति सी से रिपीट कर देता हूँ। गोपियाँ के तो दब जी, ये तो मन माने की बात है कि मन में जो बात समाजा अच्छी लगे उसी बात को लोग मानते हैं। दाग छुआरा छाणमृत फल विष कीड़ा आविष्कार, कि जहर का कीड़ा, गंदी नाली की कीड़ा दाग छुआरे को छोड़ देता है, अमृत फल को भी छोड़ देता है, लेकिन वो जहर ही खाना पसंद करता है। ज्यों चकोर को देई कपूर को, अगर कोई चकोर ना पक्षी कपूर खिलाए, शीतल पदार्थ खिलाए, उसको वो छोड़ देता है। क्या खाता है वो? अंगारों को ही खाता है, क्योंकि उसको अंगारे प्रिय हैं। मधुप करत घर कोट आपनो, काठ में भमरा अपना घर बनाने के लिए लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन वही भमरा कमल के पत्तों के बंधन में बंध जाता है और रात भर उन्हें गुजार देता है। क्यों? कमल के पत्तों से अत्यधिक लगाव है। जो पतंग हित जान आपनो, जिस प्रकार कीड़े अपना हित जानने के लिए दीपक से लिपट जाते हैं, प्राण दे देते हैं, ऐसे कवि लिखा है सूरदास जी ने कि जिसका मन जिससे लग जाए सोई वही उसको सुहाना लगता, अच्छा लगता है। इस पद में भी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो वही ब्रज भाषा है। अलंकार की बात करते हैं तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के साथ साथ इसमें तमाम उदाहरण दिए हैं। उपमा की है, उपमा एक दूसरे की तुलना की है, इसमें उपमा अलंकार भी है। और बात करते हैं तमाम उदाहरण दिए हैं, दृष्टांत दिया है, चकोर का दिया है, मधुप का दिया है, पतंग का दिया है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी इसमें लिख सकते हैं। भाषा रोचक है और बड़ी सुंदर है। तो आज आपका जो सूरदास का पहला लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अब तो केवल आपको क्या करना है, आप बुक उठाना, साथ में बुक के साथ पढ़ना, और मैंने आपको जो कुछ सुनाया उसको बड़े ध्यान से सुनना। आपकी व्याख्या प्लस अर्थ के साथ साथ में संदर्भ, प्रसंग और हल्का सा व्याकरण ज्ञान भी आपको दे दिया गया है। इस प्रकार आज सूरदास का जो लेसन है आज आपका कक्षा 10 का कंप्लीट हो गया है। अगले पाठ के लिए अगले टॉपिक अगले लेसन में हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।